नमस्कार विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर चुके हैं या हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, तो उन्हें संस्कृत के उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने 2 उपसर्गों को पढ़ा। अगला उपसर्ग है अनुपसर्ग। जैसा मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो उपसर्ग का अर्थ है और उसके सामने उसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो अनु का अर्थ पीछे भी होता है, अनु का अर्थ समान भी होता है, ठीक है ना। जैसे अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुजय। जैसे मान लो अनुज है, तो अनु प्लस जय। अनु का अर्थ होता है पीछे, जय जन्म लेने वाला, यानी जो हमसे पीछे जन्म लेता है। जो हमसे पीछे जन्म लेता है उसे कहते हैं अनुज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। इसी तरह से ये इनके और भी उदाहरण दिए हुए, आप इनके अर्थ के साथ इनको समझें। अगला है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अपकार अर्थात बुरा करना, यानी विपरीत कार्य करना। अपमान यानी मान के विपरीत। अपयश यानी यश के विपरीत। तो इस तरह से आप आगे के उदाहरण हैं इनको भी स्पष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रत्येक उदाहरण को जब हम वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है उपसर्ग के रूप में, वो है अभी। अभी का अर्थ होता है पास या सामने। अभिनव, अभिनय, अभिवादन। इसी तरह से अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अवगुण अर्थात बुरा गुण। अवनति यानी बुरी स्थिति। इसी तरह से अवधारणा, अवज्ञा, अवगति। अगला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ होता है तक या से। आ जन्म यानी जन्म तक या जन्म से। आहार यानी, वैसे आहार का तात्पर्य तो भोजन होता है, और इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि हार तक। आयात, आतप, आजीवन। इसी तरह से उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न। इसी तरह से व्यंजन संधि का जब नियम लगता है इसमें, तो इसमें उन्नत भी बना है, उल्लेख भी बना है, उद्वार भी बना है, उच्छ्वास भी बना है। इसी तरह से उज्ज्वल भी बना है। यहाँ थोड़ी त्रुटि हो गई है, यहाँ पर नाम है उज्ज्वल। इसी तरह से अगला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक, समीप भी होता है। जैसे उदाहरण है उपकार, उपवन, उपनाम। इसी तरह से आप इन अन्य उदाहरणों को समझिए। अगला उपसर्ग है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन या विपरीत भी होता है। इसमें संधि के नियम भी लगे हैं। दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरवस्था, दुरुपयोग, दुर्विसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरु है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें व्यंजन संधि के नियम लगने से उसमें काफ़ी परिवर्तन भी आया। आगे चलते हैं। अगला उपसर्ग है दुस। दुस का अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन। इसमें भी संधि का नियम लगा है। दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म। अगला उपसर्ग नी। नी का अर्थ होता है बिना या विशेष। निडर, निगम, निवास, निदान। इसमें भी कुछ में व्यंजन संधि के नियम लगे हैं, स्वर संधि के नियम लगे हैं। जैसे न्यून, न्यास, न्याय, निषेध। अगला उपसर्ग है निर। निर का अर्थ होता है बिना या बाहर। निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर। इसमें भी संधि के नियमों से हैं कुछ उदाहरण। अगला उपसर्ग है निरा। निरा का अर्थ भी बिना होता है। इसमें भी संधि के नियमों का पालन करते हुए कुछ शब्द बने हैं। निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म। इसी तरह से अगला उपसर्ग है प्र। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार। इसके अन्य उदाहरण हैं, इन्हें भी आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अगला उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या पीछे। इसका अर्थ अधिक भी होता है। पराजय, पराभव।
पराक्रम, पराक्रम है यहाँ पर नाम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या। इसी तरह से अगला उपसर्ग है परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार। इसी तरह से इसमें भी कुछ संधि के नियमों से शब्द बने हैं। आप एक एक शब्द को ध्यान से समझें और उनके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करें। अगला उदाहरण है उपसर्ग के रूप में, वो है प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ प्रत्येक या विपरीत होता है। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा। इसमें भी संधि के कुछ नियम लगे हैं। उसके बाद है वि उपसर्ग। वि का अर्थ विशेष या भिन्न होता है। विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष। इसी तरह से अन्य पीछे लास्ट वाला उदाहरण है, इनमें संधि के नियम लगे हैं। व्यू है व्यसन, व्याध्या, व्याधि, व्यंजन। उसके बाद में सु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अच्छा या सरल, सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प, स्वागत है, स्वल्प, स्वल्प है, सूक्ति है। इनमें संधि के नियम लगे हैं। उसके बाद उपसर्ग है सम। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण, शुद्ध, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार। इसमें भी सम उपसर्ग का संधि का नियम भी बना है, अनुस्वार संधि में आता है वैसे। इसके बाद में अनुपसर्ग, अन का अर्थ नहीं भी होता है, अन का अर्थ बुरा भी होता है। अनंत, अनादि, अनेक, अनाहूत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनिह, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इस संस्कृत के 22 उपसर्ग पूर्ण हुए। मैं आपको एक एक उदाहरण वीडियो के माध्यम से स्पष्ट समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए आप एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझें और अपने पास लिखित रूप में इनका संकलन करें। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इन्हें अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगले वीडियो में हम हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।